नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हम लोग पॉलिटी का टेस्ट कर रहे हैं शाम को 6 बजे। अगर आप भी चाहते हैं अपना टेस्ट करना, अपना परीक्षण करना कि आपको कितना आता है, कितना आपने पढ़ा है, तो बिल्कुल आप इस क्लास को कर सकते हैं, टेस्ट को ले सकते हैं। या हमारे 90 दिन के लिए चलेगा, उसके बाद में एग्ज़ाम तक ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना तैयारी किया हुआ है या नहीं। आज के क्वेश्चंस में कोई सवाल नहीं बनता है तो आपको उसको नोट डाउन करना है, उसके बाद में फिर से इसको पढ़ना है ताकि पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सवालों को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह उपबंध शामिल है अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 56। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका, आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 21 में बताया गया है प्राणदायिक स्वतंत्रता के बारे में, हमने पिछले वाले टेस्ट में देखा था। अनुच्छेद 44 में हमें समान नागरिकता की बात बताई गई है। इसके अलावा ये वाला को पहचान रहे हैं आप, ये वाला है राष्ट्रपति के संबंधित समय के बारे में बताता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 48A में बताया गया है कि नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में कार्यकाल के अनुसार घटते क्रम में जमाइए। वी गिरी यानी जैल सिंह, प्रणब मुखर्जी, नीलम राजीव रेड्डी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हो आप लोग, देख लो वी गिरी जो कि थे हमारे 1969 से लेके 74 तक थे। इसके बाद में जो ज्ञानी जैल सिंह है ये 1982 में थे, 82 से 84 तक का समय इनका था। और प्रणब मुखर्जी के बारे में कहें तो ये 2012 से लेके 2014 के बीच में थे। और नीलम राजीव रेड्डी की बात करें तो ये 1977 से लेके कब तक कर थे 1982 तक का इनका कार्यकाल रहा था। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1342 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाममात्र, राजनीतिक और नाममात्र। इसका सही जवाब क्या होगा? 1 2 4, 1 2, 2 3, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक और विधिक। इसके अलावा संवैधानिक और नाम मात्र हमारे राष्ट्रपति को ये सारे प्राधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इसका सही जवाब होगा। तो किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में इसका सही आंसर दिया गया है। चलो अगला सवाल देखो, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व्यक्तिगत रूप से किस क्रम की राष्ट्रपति हैं? आपको बताना है व्यक्ति के हिसाब से कितने क्रम में आती हैं। ऑप्शन है 15, 16, 17, 18। सही जवाब क्या होगा इसका? तो व्यक्ति के क्रम में देखें तो इस प्रकार हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू 16वें नंबर में आती है। और इसके अलावा अगर नॉर्मल क्रमांक में देखें कि कितने क्रमांक में आती है तो ये है 18 नंबर में आती है। तो 18वीं राष्ट्रपति है और व्यक्तिगत तौर पर ये 16वें नंबर में आती हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया है? किस संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के विचार को वापस भेज सकता है राष्ट्रपति? 30वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन? क्या होगा इसका आंसर? चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा वापस भेजने के अधिकार को पुनः दिया गया है। इसके पहले जो 42 संविधान संशोधन था ना, उसमें था कि जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद एक बार सिफारिश देती है उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता था, ऐसा बाध्य कहा गया था। तो वो 42 में था। अब 44 में वापस उनको अधिकार दिया गया कि पुनर्विचार के लिए एक बार उनको वापस कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व निम्नलिखित में से क्रमशः उल्लेखित है? आपको बताना है कि ये सारे प्रियम्बल के शब्द हैं और इनको कितने कितने तरह से स्वतंत्रता, न्याय और समान भ्रातृत्व दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 5 3 2 1 1 2 3 4 3 2 4 5 3 5 2 1। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्याय के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं।
स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। समानता के बारे में यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे 2 तरह की समानताएं आपको देखने को मिलेगी। भातृत्व के बारे में कहा गया है, यहाँ पे 1 प्रकार की भातृत्व यहाँ पे दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 3, 5, 2, 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसको प्रियम्बल में पढ़ोगे। चलो अगला सवाल देखो। भाषाई आधार पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गठन 1953 में किया गया था? असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर। तो सबको पता है सबसे पहले भाषाई आधार पर गठन किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का किया गया था, जो कि बहुत ही कॉमन सवाल है और रिसेंट में अभी आप लोग देखोगे तो यूपीपीएससी का एग्जाम में इसको पूछा गया था। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद का गलत कथन चुनिए। आपको बताना है कि इसमें गलत कथन कौन सा है। आर्टिकल दिए हुए हैं और आर्टिकल के प्रावधान बताए गए हैं। अनुच्छेद 14 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। 41 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। 44वें आर्टिकल में बताया गया है समान नागरिकता। 50 में बताया गया कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों को अलग करना। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? कौन सा सही जवाब हो जाएगा? आपने देखा है ना, आर्टिकल नंबर 41 में क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 41 में कहा गया है कि काम पाने का, काम करने का अधिकार सभी व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो इसमें पंचायत का गठन नहीं है आर्टिकल नंबर 41 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं है? आपको बताना है उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं है। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 में बताया गया है। उसके कार्य का उल्लेख 64 का के अंतर्गत किया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, कौन सी वाली पॉइंट। चलो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग जानते हैं अभी रिसेंट में जब हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन हुआ था, चुनाव हुआ था, पद पर गई थी, उनके बाद से उपराष्ट्रपति का भी यहाँ पे इलेक्शन हुआ। फिर यहाँ पे जगदीप सिंह धनखड़ यहाँ पे हमारे नए वाले उपराष्ट्रपति बनकर आए और उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान दिया गया है आर्टिकल नंबर 63 में। ये भी सही है। और संविधान में उपराष्ट्रपति के संबंध में स्पष्ट तरह से किसी भी आर्टिकल में कोई भी कार्य नहीं सौंपा गया है। ये जब हमारे राष्ट्रपति नहीं होते हैं, उन किसी कार्य से बाहर गए होते हैं या कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इनका कोई स्पष्ट कार्य उल्लेख नहीं किया गया आर्टिकल में, इसलिए ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। नीचे दिए गए राज्यसभा और उससे संबंधित स्थान आवंटन में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि राज्यसभा में कितने सीट हैं किस राज्य में, और इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है ये देखना है। उत्तर प्रदेश में 31 सीट है राज्यसभा की, बिहार में 16 है, महाराष्ट्र में 22 है, मध्य प्रदेश में 11 है। तो कौन सा गलत है? कौन सा गलत हो जाएगा? महाराष्ट्र में इसकी संख्या यहाँ पे गलत दी हुई है। महाराष्ट्र में कितना है? 18। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कितना है? छत्तीसगढ़ में 5 है या 90 है? ये मुझे कमेंट करके बताना, 5 है या 90 है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश। अगला सवाल। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। किस बात से ब्रिटिश संसदीय हमारे भारतीय संसद से अलग है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, या फिर ये प्रणाली हमारे भारतीय संसद में है लेकिन ब्रिटिश संसद में नहीं है, इसलिए आंसर नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल। रोस्टर का आवंटन कौन करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। क्या होगा इसका सही जवाब? रोस्टर क्या होता है? किस केस की सुनवाई कौन सा न्यायाधीश करेगा, कौन सा वकील करेगा, ये होता है रोस्टर का आवंटन। तो इसका आवंटन कौन करेंगे? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनका आवंटन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला। सभा के चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली राशि क्रमशः है। आपको बताना है राशि सामान्य उम्मीदवार और ST SC के लिए क्या क्या दिए गए हैं। 5,000, 2,500, 10,000, 2,500, 25,000, 1,200, 15,000, 7,500। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 25,000 रुपये है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए और ST SC के लिए 12,500 रुपये का प्रावधान किया गया है। चलो अगला देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा के स्पीकर को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, भारत के राष्ट्रपति को, संसदीय मामलों के मंत्री को। तो लोक लेखा की समिति रिपोर्ट किसके प्रस्तुत की जाती है? नियंत्रक महालेखक को प्रस्तुत की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लोकसभा में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था? आखिरी सवाल है। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल दत्ता, मोरारजी देसाई, ज्ञानी जैल सिंह। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी के लिए सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया था। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस देख लो। गुलजारी लाल दत्ता, इन्होंने 2 बार कार्यकाल के रूप में कार्यवाहक यहाँ पे रूप में अपना पद ये संभाला था, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्य किए थे। इसके अलावा मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा उम्र के ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और इसके अलावा यहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह लिखा हुआ है, ये हमारे राष्ट्रपति थे जिन्होंने जो हमारी वोटिंग की जो हमारी एज थी उसके बारे में पॉकेट वेटो का इस्तेमाल किया था। तो ये रहे आज के सवाल। उम्मीद करते हैं आपको सभी सॉल्व किया होगा और किसी को आंसर नहीं आता होगा, नहीं बना होगा तो उसके पॉइंट को नोट करना, एनालाइज करना कि आप कहाँ पे गलत किए हो। तब तक आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा सुधार हो जाएगा अगर एनालाइज नहीं करोगे तो। एनालाइज इसलिए करना ताकि आपका जो गलती है वो सब ठीक कर सको एग्ज़ाम आते से पहले। चलो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।